बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मोदी प्रदेश का मूड और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और इस पेशकश के जरिए हम आपको देश के अलग अलग राज्यों में लेकर जा रहे हैं। अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर वहां पर हम ये मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं जनता का कि आखिर उनके मन में प्रधानमंत्री की छवि कैसी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस गारंटी पर जनता को भरोसा है या किस पॉलिसी से वो खफा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनको मुतमईन करते हैं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक जनता के मन में खटक रहे हैं। किन मुद्दों को, किन उम्मीदों को लेकर वो पोलिंग बूथ पर जाएंगे और एक बार फिर से प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। और इसी कोशिश में आज हम आ पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर। ये यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एक सीट और बहुत जरूरी सीट, क्योंकि अगर यहाँ वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम बहुल वोट बैंक, यहाँ पर जाट आपको बहुत मिल जाएंगे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पार्टियां जो है जातीय समीकरण साधने की कोशिश में रहती हैं। और अगर मौजूदा एमपी की बात करें तो संजीव बालियान साहब जो 2014 से यहाँ पर हैं, 19 में भी आए। और इस बार की हवा क्या कहती है, उन्होंने कितने यहाँ के लोगों के काम कराए हैं। मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ कितने काम हुए हैं, कितनी यहाँ की आवाज जो है वो हाउस में उठाई गई और यहाँ के मुद्दों को हल करवाया गया। और इस वक्त हम खड़े हैं एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी में। जी हाँ, यहाँ की अगर कृषि की बात करें, यहाँ के अगर व्यापार की बात करें तो एक बड़ा वर्ग जो है वो गन्ने पर जो है निर्भर करता है। लेकिन उसी गन्ने को लेकर कुछ नाराजगी भी है, क्योंकि यहाँ मंडी में एक किसान वो नहीं लेकर आता, उसकी कोशिश रहती है कि बाहर ही उसको दे दिया जाए, बाहर ही उसको बेच दिया जाए, क्योंकि यहाँ उसे कुछ और एडिशनल टैक्स, मंडी टैक्स और तमाम चीजों को भरना पड़ता है। ऐसे में सरकार के प्रति कुछ नाराजगियां भी हैं। तो ये तमाम नाराजगियां भी समझेंगे और बालियान साहब ने कितना यहाँ काम किया है, कितनी यहाँ का उत्थान हुआ है, विकास हुआ है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और वोट बैंक की जो राजनीति है वो यहाँ पर कितनी हो रही है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और अगर मुजफ्फरनगर में आप आए तो ये सब समझने के लिए, उस राजनीतिक पंचायत को समझने के लिए गुड़ मंडी से बेहतर जगह नहीं हो सकती। यहाँ पर आपको व्यापारी वर्ग, यहाँ पर आपको किसान, जाट और तमाम तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। तो हर वर्ग क्या सोचता है मौजूदा सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री की छवि कैसी है, क्योंकि अगर इस बार वोट होगा तो क्या बालियान साहब की हैट्रिक के लिए वोट होगा या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर उनकी हैट्रिक के लिए वोट किया जाएगा। इन तमाम चीजों को समझेंगे आज मुजफ्फरनगर से। तो यहाँ पर पंचायत सज चुकी है, तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ। तो यहीं पर लोगों के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं कि बालियान साहब ने कैसा काम किया है। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। पेशे से व्यापारी हैं जी। तो कैसा चल रहा है व्यापार, रोजगार? रोजगार बढ़िया चल रहा। मौजूदा सरकार का उसमें कितना रोल देखते हैं? देखो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया रोल है सरकार का, हाँ, मोदी जी का भी और जोगी जी का भी। हाँ जी। और बालियान साहब? बालियान साहब तो है ही हमारे, हाँ, वो तो घर के हैं। तो घर के हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो घर की सरकार बनाओगे फिर से? हाँ, घर की सरकार बनाओगे। हम उनसे खुश हैं। मोदी जी जोगी जी के नेतृत्व में वो काम कर रहे थे, हम भी उनसे खुश हैं। अच्छा, हाँ जी। और अगर किसी और के नेतृत्व में कर रहे होते? तो नहीं, वो तो जब देखा जाता ना, जब किसी और के नेतृत्व में वो आते हैं। हाँ, अब तो मोदी जी जोगी जी के नेतृत्व में है तो हम उनसे खुश हैं। अच्छा। मोदी जी से, जोगी जी से, तो हम बालियान साहब के पीछे पीछे हैं। अच्छा बाबा, क्या लगता है ऊपर से लेके नीचे तक काम सही हो रहा, बढ़िया हो रहा? बढ़िया हो रहा जी, ठीक हो रहा जी। कोई कमी नहीं लगती, कोई कमी पेशी? नहीं, ठीक है जी, बढ़िया, हर जगह सुधार है जी। अच्छा, कोई पीयर प्रेशर में नहीं है कि इन्होंने बोल दिया कि मोदी जी, योगी जी? कुछ नहीं, जैसा कोई प्रेशर कुछ नहीं किसी पे, सब बढ़िया कोई है। दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या करते हैं हम? जी। अच्छा, सरकार से कितने मुतमईन है ये तो बताइए। नहीं, ठीक है, सरकार सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा, प्रधानमंत्री अगर बात करूं 2024 में किसको लाना चाहते हैं? मोदी मोदी। ये इतना एब्रप्ट क्यों है कि मोदी, कोई और क्यों नहीं? कार्य अच्छा करते हैं। गरीब से गरीब आदमी का सबका विकास चल रहा है। छोटी से छोटी योजना छोटे से छोटे तबके तक जा रही है। सब खुश। योगी जी का डंडा बहुत बढ़िया, क्राइम खत्म, राम राज्य। अच्छा, एक मुजफ्फरनगर की और खास बात है कि अगर मुजफ्फरनगर की आप बात करें तो यहाँ के लोगों ने हर पार्टी को मौका दिया है। पिछले 10 साल से ज़रूर यहाँ पर बालियान साहब है, लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो बसपा को भी मौका दिया गया है, कांग्रेस को भी मौका दिया गया है, सपा को भी मौका दिया गया है। यानी हर किसी को परखा गया है। और अब तक मुजफ्फरनगर में ऐसा हुआ नहीं है कि 3 बार कोई MP लगातार चुन के आए, हैट्रिक हो। लेकिन इस बार की हवा क्या है ये लोगों से जान लेते हैं। क्या ये हैट्रिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही होगी या फिर बालियान साहब की भी होगी? सर, क्या लगता है आपको? अब तक MP की सीट की अगर बात करें तो 2-2 बार तो बहुत आए, लेकिन लगातार तीसरी बार कोई नहीं आया। बालियान साहब ने ऐसा काम किया है कि तीसरी बार आएंगे? बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। सारे
विकास बहुत बढ़िया, गुंडागर्दी खत्म, फर्स्ट क्लास काम है, यही बनेंगे। संजीव बालियान बनेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। अच्छा। बहुत बढ़िया काम है, नाम ही चारों तरफ मोदी मोदी मोदी, यही है। अच्छा, मोदी मोदी, आपको भी लगता है मोदी मोदी हो रही है? हाँ जी, हो तो रही मोदी मोदी है। ये मजबूरी जैसा क्यों लग रहा है? नहीं मजबूरी नहीं, व्यक्तिगत संबंध अपने अलग हो सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग 24 घंटे बाहर रहते हैं, चारों तरफ मोदी मोदी ही हो रही है। आपको क्या लगता है कि ठीक है जो हो रहा है? नहीं, फिलहाल आज जो यहाँ पे उपलक्ष्य है, ये अनिल कुमार जी के स्वागत समारोह का उपलक्ष्य है, तो उस विषय में तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। आज तो हम अनिल भाई के स्वागत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, वोट तो आप देंगे? 24 में प्रधानमंत्री चुनेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे? हम एमपी चुनेंगे, एमपी लोग चुनेंगे, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हम तो एमपी चुनेंगे। एमपी किसको चुनो? एमपी में अभी टाइम है, अभी टाइम है। अच्छा, अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि भैया आप उतरिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, वो कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार, इसी नारे के साथ आप ग्राउंड पर उतरिए। नहीं, मोदी सरकार तो है, काम तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का ताना बाना है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का, वो काफ़ी उलझा हुआ है। मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं है कि एक तरफ फूल ही फूल है या साइकिल ही साइकिल है। व्यक्तिगत वोट लेकिन अब तो आरएलडी भी बीजेपी के साथ आ गई ना? हाँ आ गई है, उससे मजबूती मिलेगी बीजेपी को, बहुत मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय वाली सपा को कितना बड़ा नुकसान है ये? बहुत बड़ा नुकसान है सपा को, बहुत बड़ा नुकसान है। तो प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए आपको लगता है कि मोदी से इतर कोई और चेहरा है? चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन जब आप लोग मीडिया दिखा पाएंगे उस चेहरे को, दिखा रही हो ना, इसलिए तो आपके पास आई हूँ, आप बोलिए, वो आवाज पहुंचे लोगों तक। चेहरे तो बहुत है, कैपेबिलिटी की कमी नहीं है इंडिया में। जैसे कि जैसे कि अब मैं कोई एक नाम आधा चेहरा गिनवाइए तो, अपने मन की बात, आपके मन की बात ही सुनने के लिए तो हम यहाँ आए। अब पर्टिकुलर तो मैं किसी का नाम ले नहीं सकता, लेकिन चेहरे की कोई कमी नहीं है इंडिया में, एक से बड़ा एक चेहरा है, कैपेबिलिटी भी है उनके अंदर। क्या अखिलेश यादव? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या कमी है। अच्छा, फिर ये तो फिर अगर गठबंधन से लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन से कोई एक ही चेहरा हो पाएगा ना, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? मायावती जी भी हो सकती है, वो तो साथ ही नहीं आ रही किसी के। हो सकता है आ जाए। अच्छा, अकेले दम पर आ जाएगी बस? नहीं, अकेले दम पे नहीं, अकेले दम पे नहीं, वो तो आज ही कह रही हैं। अकेले दम पे तो मोदी जी के अलावा कोई नहीं आ सकता, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो आज की तारीख में पावर मोदी जी की है, वो किसी की नहीं है। अच्छा, यहाँ की सीट की बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 पर एनडीए है इस वक्त और 2 पर जो है वो आपको सपा नजर आती है, क्योंकि अब तक के अगर समीकरण देखें, क्योंकि अब आरएलडी एनडीए में मिल गई है, 2 पर आरएलडी थी और 2 पर सपा, 1 पर बीजेपी, तो उस लिहाज से अब एनडीए की 3 सीटें यहाँ विधानसभा की हो गई हैं। सर, क्या लगता है आपको, फिलहाल समीकरण किस पार्टी के पक्ष में बैठते हुए नजर आ रहे हैं और क्यों? कहना मोदी जी का अब की बार 400 पार, मोदी जी की भी हैट्रिक है और बालियान साहब की भी हैट्रिक है, पक्की है। और जो ये गन्ना मंडी, इस बार हम गुड़ मंडी में बैठे हैं, तो यहाँ तो किसान मंडी में आते ही नहीं गन्ना बेचने। उसके लिए मोदी जी को ये करना होगा कि इसको जीएसटी के दायरे में लाना होगा गुड़ को, जब ही सब गन्ना व्यापारी यहीं आएगा। वो तो एक उत्पाद में गिनते हैं इसको योगी जी तो। योगी जी गिनते हैं, मोदी जी भी तो गिने, मोदी जी तो नहीं गिनते ना इसको। इसको जीएसटी के दायरे में लाएंगे तो जो टैक्स की चोरी है वो सब समाप्त हो जाएगी, उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, राजस्व की भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन आपके बाजू में बैठे शायद खुश नहीं है ज्यादा एनडीए सरकार अब से। देखो, ये तो हर एक का अपना अपना सोच है। आज हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित किसी भी समय जा सकती हैं, आ सकती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और ये किसी भी सरकार में आज तक ऐसा नहीं हुआ पहले, जो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें या गुंडागर्दी खत्म हो। अच्छा, मुजफ्फर, आपके पास आऊंगी मैं साहब। मुजफ्फरनगर में बहू बेटियां पहले सुरक्षित नहीं थी बालियान साहब से पहले? नहीं, सुरक्षित तो थी, पर इतना सुरक्षित कभी महसूस नहीं हुआ जितना हमें अब महसूस दे रहा। एक मोदी सरकार के आने से ये था कि जो बिरादरी का जो ताना बाना था, इन लोगों ने वो कम किया, मतलब हमारे मन में जो था, तो एक इन्होंने यो कम किया, 2 चीज़ इन्होंने की। और तीसरी बात, हमारी मंडी की समस्या ये है कि गुड़ पे जो हमारे वो टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ, उसकी वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान है, हमारे व्यापार का नुकसान है। तो अगर ये लोग इसे भी, गुड़ को भी जीएसटी में ले आए, तो जो बाहर से जो गुड़ की चोरी है वो बंद हो जाएगी। तो वैसे वो तो मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 के पार, वो तो है ही, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, और कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, ये 400 पार वाला नारा जब नेता देते हैं ना तो समझ में आता है कि राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन जब आम लोग 400 पार बोलने लगे तो उसको क्या समझना चाहिए सर? नहीं, 400 पार तो आना ही है, ये तो उम्मीद पूरी पूरी की जा रही है। उम्मीद है या मतलब एकदम गारंटी मोदी की तरह दे रहे हैं? नहीं, गारंटी नहीं दे सकते बिल्कुल भी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है 10-20 कम भी रह जाएं, लेकिन 400 पार कह रहे हैं तो फिर पॉजिटिव आदमी सोचना ही चाहिए।
तो पॉजिटिव तो लग रहा है कि आएगा इतना। 370 तो वो कह रहे हैं अकेली बीजेपी खींच लेगी। हाँ, तो फिर 400 के आसपास पहुंच ही जाएंगे, उम्मीद तो है पूरी पूरी। लेकिन मैं तो एक किसान है, किसान के लिए जरूर बोलूँगा थोड़ा सा। मेरा कहना ये है कि जो उचित दाम है फसल के वो नहीं मिल पा रहे हैं, वो मिलना चाहिए। मोदी जी को उसके बारे में जरूर सोचना ये चाहिए। बिल्कुल इस वक्त हम पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर इलाके में हैं और पश्चिमी यूपी के भी बहुत सारे किसान हैं जो आंदोलन पर हैं, जो धरने पर हैं, एमएसपी की मांग पर पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ जुटे हुए हैं। लेकिन सरकार का ये दावा है कि यूपी से कोई नहीं है, वो किसान नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसान नहीं है। किसान तो वो लोग भी हैं। हो सकता है 5-10% लोग सब जगह गलत होते हैं, लेकिन यहाँ के किसान भी मोदी जी के साथ हैं ज़्यादातर लोग। और लेकिन डिमांड तो उनकी भी वही है कि अच्छा उचित दाम इनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। और इस पर मोदी जी को ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब हमें उम्मीद भी है कि अब की बार जब सरकार अगर बनेगी तो मोदी इस बारे में जरूर सोचेंगे। अच्छा, एक आरएलडी का बीजेपी के साथ जाना, एनडीए में शामिल होना, तो ये किसानों के पक्ष में एक बड़ा कदम इसको मान सकते हैं। बीजेपी के लिए किसान पक्ष से एक बड़ा फायदा इसको होगा ये। डेफिनेटली होगा, क्योंकि जयंत चौधरी जी हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व जरूर करेंगे वहाँ पे। और उसका फायदा मोदी जी को भी मिलेगा और जयंत चौधरी जी को भी मिलेगा, जो एक पार्टी छोटी बन के रह गई। किसानों की पार्टी मानी जाती रही है, एक बड़ा आधार किसानों का इसको मिला है, विश्वास मिला है। तो अब क्या लगता है कि वो बीजेपी के लिए वोट बैंक में तब्दील होगा? पक्का होगा इससे। अब पहले ये था कि मैं 10-20% ये चांस रहते थे कि अब की बार कहीं जो जाट परिवार हैं, जो इनसे जुड़े हुए थे, जो दूसरे भी किसान लोग थे, वो जो खिलाफ थे, वो अब क्या इकट्ठे होकर सब इधर आ जाएंगे मोदी की तरफ। और अच्छा यहाँ पे बहुमत से सरकार जीत के आएगी। आप एक युवा हैं, लगता है कि कुछ और भी मुद्दे हैं मुजफ्फरनगर के, कोई और मुद्दे हैं, कोई स्कूल कॉलेज की समस्या है, कोई मेडिकल की व्यवस्था है, कोई और समस्या है, बस स्टैंड की है, रेलवे स्टेशन की है? नहीं जी, और मुद्दे तो कुछ नहीं है, पर मुजफ्फरनगर में व्यवस्था बहुत बढ़िया है। स्कूल कॉलेज है, जैसे हमारे जितने भी कॉलेज है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, सारी व्यवस्था ठीक है। तो इसके लिए सरकार को कितना श्रेय देते हैं? सरकार का ही है जी, 100% श्रेय तो बीजेपी का है। पहले बस सबसे बड़ी समस्या हो रही है हमारा कि रोजगार नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ी समस्या हमें यह है कि अब यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उस पेपर में ये सारा पेपर आउट होगा, फिर भर्ती कैंसिल होगी। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है। देखिए, रोजगार एक बड़ी समस्या है और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आपको लगता है कि बालियान साहब इस तरफ कुछ आगे आने वाले समय में कर सकते हैं? उनके बस में है कुछ ऐसी फैक्ट्री, कुछ ऐसी इंडस्ट्री यहाँ सेटअप हो सकती है जिससे रोजगार लोगों को मिले? ऐसा है, रोज़गार हमारे यहाँ थे, कुछ रोज़गार अब ख़त्म हो रहे थे। एनसीआर में आने का मुजफ्फरनगर ने हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बालियान जी ने भी किया, उसको एनसीआर में लेके भी आए, लेकिन हम लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी जो इंडस्ट्री है बल्कि उसको और नुकसान हुआ पोल्यूशन को लेके। तो अब मंत्री जी ने दोबारा उस पर प्रयास कर रहे हैं और ये सर्वे हो रहा है कि इसको हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को और मुजफ्फरनगर को एनसीआर से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि यहाँ पर रोज़गार दोबारा कायम हो और फिर से दोबारा पटड़ी पे हमारा व्यापार और इंडस्ट्री चल जाए। इसी उसमें उन्होंने एक काऊ सेंचुरी बनाई है जो पूरे देश में नंबर 1 है। इतनी बड़ी काऊ सेंचुरी पूरे देश में कहीं नहीं है, हमारे मुजफ्फरनगर में है और वो चालू हो चुकी है। और आवारा पशुओं से यहाँ निजात पाने की समस्या खत्म हो चुकी है। हमारी मंडी से भी 175 आवारा पशु पकड़कर वहाँ पर काऊ सेंचुरी में भेज दिए गए हैं। ये ऐसा तो नहीं सिर्फ कि कागजों में है? नहीं, कागजों में नहीं है, पटल पर चल रही है, ये चल रही है। हाँ, सुचारू हो चुकी है, मुहूर्त भी हो चुका है। हमारी मंडी इसका उदाहरण है, हम तो खुद देख रहे हैं। जहाँ पे हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे सांड ही सांड थे, बिल्कुल बुरा हाल था। अब आप देखिए, हम लोगों ने जो व्यापारियों ने खोर बनवाई हुई है घास डालने के लिए, ताकि आवारा पशु भूखा न रहे, वो खाली पड़ी है, घास पड़ा है, उसमें कोई खाने वाला नहीं रहा। अच्छा, चलिए, पशु नहीं है लेकिन मंडी है, किसान भी नहीं है। मंडी है, किसान नहीं है, ये हमारा माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध है, सीएम साहब से भी अनुरोध है और पीएम साहब से भी यही अनुरोध है। सरकार हम आपकी बनवा रहे हैं, हैट्रिक मंत्री जी मारेंगे और गवर्नमेंट भी मारेगी, लेकिन हमारा एक ही कहना है कि हमारी मंडी में माल नहीं आ रहा है, किसान नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मंडी समिति का जो स्टाफ है पूरा लखनऊ तक, जो भी पूरा इनका सिस्टम है, ये भ्रष्ट हो चुका है। पैसे लेता है और किसान को बाहर मजबूर करता है माल मंदा बेचने के लिए, ताकि वो मंडी ना पाए। मजबूरी में जो किसान मंडी में आता है उसको दाम उचित मिलता है। और ये सब ये 1.5% मंडी शुल्क है, उसकी चोरी होती है। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल 1 महीना पहले मंडी शुल्क खत्म कर दिया पूरा, गवर्नमेंट ने डिसीजन लेके। तो वहाँ भी इनकी गवर्नमेंट है और यहाँ भी इन्हीं की गवर्नमेंट है। और सेंट्रल में भी हमारी डिमांड भी यही है हमारे व्यापार मंडल की, कि आप ये मंडी शुल्क पूरा खत्म कर दिया जाए, ताकि करप्शन ही खत्म हो जाए। और अगर आप चाहें, आपको टैक्स चाहिए, पैसा विकास के लिए, सड़कों के लिए, देश में तरक्की के लिए, तो आप जीएसटी लगा दें। अच्छा, करप्शन किस हद तक कम हुआ है यहाँ मुजफ्फरनगर में? आप तो बोले वोट तो आप अकेले जाएंगे।
काफ़ी कम हुआ है, करप्शन काफ़ी कम हुआ है मेरठ में, और कुछ सुधार यहाँ? काफ़ी सुधार हुआ है, ये 10 साल में कितना सुधार हो गया कि अब तीसरी बार फिर ले आएंगे उनको? काफ़ी सुधार है, गुंडागर्दी खत्म होगी हमारे यहाँ से, बस यही है, इसलिए तीसरी बार लाएंगे गुंडागर्दी गुस्से। अच्छा, कांग्रेस सपा पर कितना भरोसा बचा है, आपको क्या लगता है? बस अच्छा, वोट नहीं करेंगे क्या? हाँ, करेंगे करेंगे। काका, वोट करेंगे तो बोलिए ना। समस्याएं सब ठीक है, बड़ा अच्छा चल रहा है, सब अमन शांति है। हमें और क्या चाहिए, हमें व्यापार चाहिए और अमन शांति चाहिए, इसके अलावा हमें और सरकार से क्या लेना है। उन्हें हमें रोजगार तो देना, जो बना के हम करके खाना है हमने तो इसलिए इसका नाम क्या, समस्या ठीक है। तीसरी बार बालियान साहब को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे, ठीक है। बस। अच्छा, इस बार कौन होंगे प्रधानमंत्री, किसके लिए वोट करें? प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे 100%, क्योंकि अच्छा काम किया, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। पहला प्रधानमंत्री है जो 24 घंटे में 20 घंटे कार्य करता हो। ये हम जैसों के लिए, सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। देशभक्ति जिस आदमी के अंदर, देश का सेवक है। प्रधानमंत्री बाद में प्रधान सेवक समझ के जो मेहनत करते हैं उनसे हम बहुत पर्सनली भी उत्साहित हैं। तो निजी स्तर पर भी लोग उत्साहित हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के तौर पर काम करते हैं। आपको लगता है कि ऐसा है? हाँ जी, बढ़िया, दिन रात काम कर रहे जी। हाँ जी, देश में। अच्छा, उनके दिन रात किसी ने देखे हैं क्या? है जी, उनके दिन रात किसी ने देखे हैं क्या? और कर रहे हैं क्या, अभी यही काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। समुद्र से लेके और आसमान तक भी काम कर रहे हैं, समुद्र से लेकर के आसमान तक भी काम कर रहे हैं। वर्ल्ड में जना दिया देश। द्वारका जी में समुद्र में पहले प्रधानमंत्री हैं जो समुद्र में पहली बार नीचे जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की है। ऐसा कोई उससे लोगों को क्या फायदा होगा, आम लोगों को? आपको यहाँ बैठे मुजफ्फरनगर में क्या फायदा होगा? धर्म में आस्था बढ़ेगी लोगों की। जी, तो ये प्रधानमंत्री का मंत्री जा सकता है तो आम आदमी क्यों नहीं जा सकता? जब देश सुरक्षित कर दिया, सेना पर बहुत काम कर दिया। सबसे बड़ा काम तो सेना के साथ करा, सेना के युद्ध उसमें करा, असले में करा। तीनों सेनाओं ने अभी वॉर ड्रिल भी किया है साथ में। बहुत बड़ा काम कर दिया। देश, चाइना डर न गया। हाँ, नहीं तो चाइना छाती पे चढ़ रहा था, अब उल्टे छाती पे चढ़ रहे हमारे सैनिक। उससे बड़ा और क्या हो सके। राहुल गांधी तो कहते हैं चीन कब्जा कर रहा है सरहद पे। टटरे में मारा थे, डले में बंद हो गए, कश्मीर में 370 हटा दी, और क्या चाह। राहुल गांधी तो कह रहे हैं चीन कब्जा कर रहे हैं अभी भी। क्या पता, राहुल तो युगाव है और क्या है। हाँ, पप्पू तो अपने काम करेगा ना। ये राहुल तो यही गावेगा। हाँ जी, सेना से पूछो हमारी सेना कितनी स्ट्रांग हो रही। हाँ जी, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कोई और है उनकी टक्कर में? नहीं है, और कोई नहीं है, केवल मोदी जी। ठीक है सब। मोदी की ऐसी कौन सी पॉलिसीज पसंद आ गई आपको? मोदी ने बहुत काम किया। सब पहले जो है ये दिखाई नहीं देता था कि सड़क है या नहीं है। सड़क कितनी अच्छी कर दिया, बहुत अच्छी कर रखे है, चलने फिरने में बहुत आसानी। देश में घूम रहे हो, सड़क कैसी हो रही जी। हाँ जी, मायावती के राज में दिल्ली अगर जाते, यहाँ शामली से दिल्ली जाते तो पानीपत घूम के जाते, या मुजफ्फरनगर गुआ में थे जब दिल्ली जाता। हाँ जी, इतनी बुरी सड़कें थी। आज 10 साल में हुआ है। हाँ, और कब हुआ जी, 10 साल में या जी अभी हुआ है काम, पहले तो कभी नहीं हुआ। पहले सड़क ही नहीं दिखाई देती थी, गड्ढे गड्ढे दिखाई देते थे। अच्छा, मुजफ्फरनगर के लोगों ने हर पार्टी को मौका दिया है, तो कोई भी पार्टी बेहतर साबित नहीं हुई। ये तो बदलाव तो हर लोग चाहते हैं कि बदलाव होता रहना चाहिए। बालियान साहब को तो नहीं बदल रहे पिछले 2। बालियान साहब सही चल रहे हैं ना, काम कहीं सही कर रहे हैं ना अभी। हाँ, किसान जो मिल गया, गठबंधन हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपाया और का सबका एक तरफा वोट आऊंगी भाजपा के गठबंधन। देखिए, आरएलडी का बीजेपी में मिलना एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए साबित हो सकता है। आपको लगता है कि एनडीए में आरएलडी का जाना सपा के लिए एक बड़ा नुकसान है? अच्छा, आप वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, वोट करेंगे। वोट बदलाव के लिए करेंगे, हैट्रिक के लिए? नहीं, हैट्रिक के लिए। अच्छा, हाँ। ऐसे क्यों? अच्छा, इतना ऑब्वियस क्यों है, ये बताइए जरा। हाँ, गुप्ता जी बताइए। मैं भी गर्ग हूँ। जी, क्या बताएं, बताओ। तो ये बताओ आप गुप्ता जी कि ऐसा क्यों है कि बीजेपी को ही लेकर आओगे, बालियान साहब लाएंगे और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाएंगे? मजे आ रहे सारी बातों में। बताओ, कहीं रात में घूम लो, दिन में घूम लो। आप लेडीज लड़की हैं, आप कहीं चली जाओ। किस टाइम पहले क्या था, आप सोच के जा रही थी कि मुझे वहाँ जाना नहीं जाना, क्या करूँ, 2 आदमी साथ लेके जाऊँ। आप अकेली जा रही है, तो इससे बेहतर क्या होगा हमारे बच्चों के लिए? जो हमारी गुड़िया हैं आप जैसी, उनके लिए इससे बेहतर क्या होगा?
कोई डर भय कोई किसी किस्म का कुछ है ही नहीं, सब समाप्त है। कोई लुटना पिटना 4 बजे के बाद अगर हम कहीं जा रहे तो ये सोच के चल रहे थे भाई अंगूठी निकाल दो, हाथ का कड़ा निकाल दो, चेन निकाल दो। अब कुछ नहीं, अब क्या है और डाल लो, कोई बात नहीं है। और डाल लो, ठीक है। चलिए, खरीदने की क्षमता भी बढ़ी है। आपको क्या लगता है कि कितना कोई मुद्दा ऐसा मुजफ्फरनगर का जो सॉल्व नहीं हुआ अभी तक, और उसी की उम्मीद में आप दोबारा वोट करेंगे? मुद्दा ऐसा है नहीं जो सोल्व ना हुआ हो। अच्छा। बालियान जी ने इतना काम किया पिछले 30 साल से, मैं तो कोई एमपी कोई मंत्री ऐसा नहीं देखा जिसने इतना काम किया हो इस मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी के किसानों को नहीं समझा पाए वो? पश्चिमी यूपी के किसान समझ रहे, क्यों नहीं समझ रहे? आप बताइए कहाँ मुद्दे हैं किसानों के? टिकैत साहब तो उनको ट्रैक्टर पे लेके मार्च करते हैं। टिकैत साहब ने तो परसों ही आशीर्वाद दिया उनको, किनको? बालियान जी को। अच्छा। देखिए आप न्यूज में देखो, परसों आशीर्वाद दिया सिर पे हाथ फेर के। किसान उनकी साथ है, किसानों के वे साथ है। बालियान जी ने हमेशा हर समाज को साथ लेके काम किया। मुजफ्फरनगर की काया पलट कर दी उन्होंने। उन जैसा नेता मैंने नहीं देखा। आपको क्या लगता है कि युवा हैं आप, रोजगार का मुद्दा कितना हल हुआ है, भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना हल हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक हायरार्की की अगर मैं बात करूं तो काम ऊपर से हो रहा है, नीचे तक हो रहा है, या नीचे नहीं हो रहा है, कहीं कोई कमी व्यवस्था में? नहीं, सब बात ठीक है, उसमें काम भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं सरकार में। पर थोड़ा सा सरकार किसानों की तरफ को देख ले, क्योंकि किसानों का जो बराबर के स्टेट के है हरियाणा पंजाब, उनके बराबर गन्ने का भाव बढ़ा दे। ये पता नहीं सरकार इतना कम पैसा क्यों बढ़ा रही। थोड़ा किसान की तरफ को झांक ले तो कुछ नहीं, सरकार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब किसानों को लेकर मसला है, किसानों को लेकर नाराजगी है, हैं? मसला है, कौन उठा रहा है बताइए आप मुझे। नहीं नहीं, इन्होंने नहीं कहा। गन्ने के भाव के बारे में कह रहे, भाव सबके, इसीलिए तो गन्ना किसान अंदर नहीं, आप इनसे पूछे ना, सरकार से खुश है नहीं, आप ये पूछो। आप इनसे बोलाओगे जी तीसरी बार? नहीं, हम तो बालियान है, बालियान को लाएंगे अपने को। मैं भी खुद बालियान हूँ ना। हाँ जी, ये तो भाईचारा निभा रहे हैं आप। नहीं, अरे पार्टी को भी तो वोटिंग कर रहे हैं हम, ऐसा थोड़ी कि भाई भाई को कर रहे, पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हाँ जी। अच्छा, तो किसानों का कोई मुद्दा नहीं, फिर आपकी मंडी में आता क्यों नहीं गन्ना किसान? अरे सब यहाँ हम सब किसान ही नहीं बैठे क्या? बताइए। हाँ, व्यापारी बैठे हो। हैं? अच्छा, क्या लगता है सर? हमारे गांव के किसान हैं, ये तो कहना व्यापारी नहीं है, किसान है हमारे गांव के। फिर तो बहुत खुश किसान है ये तो सरकार से। हैं? नहीं, खुश तो जब काम हो रहे हैं तो खुश तो रहना ही पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, तो सब काम सही चल रहे, बढ़िया हो रहा। बस जरा सा हमारे इलाके में गन्ने वन्ने का पेमेंट का वो है, जरा वो रेट राट ठीक मिल जाए, वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहे, किसान इसलिए घाटे में जा रहा। नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार से खुश। NCR के साथ जुड़ा मुजफ्फरनगर, उसका नुकसान हुआ फायदा हुआ? नुकसान हुआ। कैसे? एक तो हमारी घोड़ा गाड़ी ये सब बेकार होगी, ट्रैक्टर बेकार हो लिए, पुलिस वाले तंग करने लगे थे, गाड़ियों को पकड़ के 5-5 हज़ार के चालान काटने लगे थे। अब मान लो गाड़ी बिल्कुल नहीं पड़ी और वो होगी 15 साल पुरानी, कब बेकार स्क्रैप में कटेगी वो, तो क्या फायदा हुआ उसका? तो सरकार गिरेगी बचेगी? सरकार बचेगी, गिरा रहा कौन? 400 प्लस आएंगे, आप गिराने की बात कर रहे हैं? आप तो लगता है 400 प्लस आएगी बीजेपी। ये तो देश में जो काम मोदी जी ने किए हैं, तीसरी बार भी सभी जनता का मन है, XYZ इसमें सभी आगे, तो 400 पास तो है ही। उसमें देखना ये है कि ये लोग कहाँ तक ठहरते हैं। जो मुख्य पक्षी दल उन्होंने बना अपना गठबंधन, इनका धरातल पर है कुछ या नहीं, वो देखना है। बीजेपी की सरकार तो तीसरी बार बनेगी, और उन्होंने जो गठबंधन बनाया, सभी लोगों को सबको पता है पूरे देश में कि गठबंधन की इस समय क्या स्थिति है। गठबंधन में आपस में टिकट बांटने पे लेकर अपने क्षेत्र की राजनीति, राष्ट्र की राजनीति, व्यक्तिगत जो होता है, इंसान का अपना खुद का चेहरा होता है। राहुल गांधी जी हैं, अपनी सरकार में अपने चेहरे को ले रहे हैं, उसी चेहरे को लेकर सरकार चलती आ रही है। 40 साल सरकार चलती आई है, 70 साल हो गए उनको सरकार चलाते हुए। तो ये सब चेहरे के ऊपर राजनीति हो रही है, लेकिन बीजेपी तो फाइट में है, फाइट में ही रहेगी और फाइट में को ही निकाल के लेके जाएगी। सभी समाज के सभी लोग इस बार भी मोदी जी को वोट उनके काम पे दे रहे हैं, उनके चेहरे पे वोट नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी का चेहरा है, चेहरा है, चेहरा है। बीजेपी चेहरा लेके चल रही है, चेहरे के साथ साथ में काम भी हो रहा है। चेहरा तो अच्छा, जो अखिलेश यादव मिल गए कांग्रेस से, INDI गठबंधन, इस गठबंधन का कुछ फायदा होगा? अभी तो कोई फायदा नहीं मैडम। अगर मैडम
पिछली बार बसपा भी थी, आरएलडी भी थी, सपा भी थी और कांग्रेस भी थी। क्या फायदा हुआ था? चौधरी अजीत सिंह हार गए थे ना चुनाव। बसपा ने तो अलग ही कर लिया खुद को। पश्चिम में तो जो है ना, इनके गठबंधन से कोई फायदा नहीं है। लोक दल से गठबंधन हो गया, एक तरफा है। पश्चिम में सारी की सारी सीटें जो है ना गठबंधन पे चली गई बीजेपी के साथ। जी, आरएलडी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए। हाँ बिल्कुल मार्कशीट हो गए। पर मैडम हम फिर भी एक बात कहेंगे कि जब हम मोदी जी को 400 पार पहुंचा रहे ना, हमारे गन्ने के भाव को भी 400 पार पहुंचवा दो आप। हाँ ये तो होगा, ये तो होगा। ये होगा कि मांग है? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, अब की बार दोनों ही 400 पार, गन्ने का दाम और सरकार दोनों 400 पार। गन्ने का दाम भी 400 पार और सरकार भी 400। ये प्रबल मांग है और होना भी चाहिए। हमारी मोदी जी से ही मांग है, आपकी सीट जितनी आएगी उतने गन्ने का भाव। हम 420 देंगे, 420 गन्ने का भाव करना। लीजिए, चलिए जितनी सीटें उतना गन्ने का मूल्य, क्योंकि इस वक्त 400 खत्म कर दें अगली बार। अगर 400 पार करने का भाव नहीं हुआ तो सरकार भी चली जाएगी यार। तो मोदी प्रदेश का मूड क्या है, आज ये टटोलने के लिए यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एक मुजफ्फरनगर हम आए थे और यहाँ पर बात हमने लोगों से की, व्यापारी वर्ग से की, किसानों से की, नौजवानों से की और जानने की कोशिश की कि मुजफ्फरनगर के कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं और उनको लेकर उनके नेता से उनकी क्या उम्मीदें हैं। क्योंकि अगर यहाँ की बात की जाए तो संजीव बालियान साहब 2 बार पिछले लगातार वो जीत रहे हैं लोकसभा चुनाव और इस बार भी लोगों के मन में उनके लिए भावनाएं अच्छी हैं और लोगों का कहना है कि तीसरी बार उनको ही लेकर आएंगे। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात है तो शायद वो नौबत यहां मुजफ्फरनगर में नहीं है, क्योंकि यहां के नेता से लोग मुतमईन हैं, उनके काम से मुतमईन हैं। पिछले 10 साल की जो उपलब्धियां उनकी रही हैं लोग वो गिनवाते हुए नजर आए। और क्योंकि हम गुड़ मंडी में यहाँ मौजूद हैं तो गन्ने को लेकर, गन्ने की कीमतों को लेकर थोड़ी सी नाराजगी जरूर यहाँ पर देखने को मिली है। पश्चिमी यूपी का ये वो इलाका है जहाँ से किसान भी धरने पर हैं, आंदोलन पर हैं, तो वो भी एक असर हमें देखने को मिला। लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें आरएलडी के एनडीए में चले जाने की, आरएलडी के बीजेपी के साथ मिल जाने की, तो उसका भी एक बड़ा फायदा यहाँ के लोग बताते हैं और किसान वोट बैंक जो है वो उसका भी एक बड़ा रुझान अब इस चक्कर में बीजेपी की तरफ जो है वो दिखाई देता है। और दूसरी तरफ आईएनडीआईए की बात करें तो पिछली बार और भी पार्टियां, आरएलडी भी उसी का हिस्सा थी, बसपा भी उसी का हिस्सा थी, लेकिन इस बार बसपा अलग है और आरएलडी भी एनडीए के साथ आ गई है। तो यहाँ पर अब सियासी समीकरण कैसे बदलेंगे, वोट बैंक की जो राजनीति है उस पर कितना प्रभाव जो है वो तमाम नेता डाल पाएंगे, ये देखना रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ के लोगों की मन की बात जानने के लिए पहुंचे थे, आप तक पहुंचाई है और मोदी प्रदेश का मूड के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग सीटों पे पहुंचकर लोगों का मन टटोल रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं लोगों के मन की बात। तो आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश और मुझे अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।